हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका द 545 की एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सिस बैंक के मैग्नस क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि होगा बरगंडी अकाउंट के लिए। क्योंकि कुछ वक्त पहले ही एक्सिस बैंक ने अपनी मैग्नस क्रेडिट कार्ड की डिवैल्यू कर दी थी। उसी के साथ ही उन्होंने और एक अनाउंसमेंट की थी बरगंडी अकाउंट्स की। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि बरगंडी अकाउंट्स हमें ज़रूरी है, लेना है, या हमें अपना पुराना मैग्नस क्रेडिट कार्ड अगर अपने पास हो तो क्या उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करें, या अगर आप नया क्रेडिट कार्ड देख रहे हो और एक्सिस मैग्नस लेना चाह रहे हैं तो क्या हम उसे अवॉइड कर सकते हैं या उसे ही लेना है। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम लगातार बनाते रहेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम मैग्नस क्रेडिट कार्ड का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ी है 12,500 रुपये प्लस टैक्सेस, और इसकी रिन्यूअल फ़ी है 12,500 रुपये प्लस टैक्सेस। रिन्यूअल फ़ी इसकी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप साल में 25 लाख रुपये या उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आपकी रिन्यूअल फ़ी वेव ऑफ हो जाएगी। बट इसमें कोई रिन्यूअल बेनिफिट सच एज है नहीं जैसे पहले मिला करता था। बट इसमें ज्वाइनिंग फ़ी अगर आप पे करते हो तो आपको इसमें वेलकम बेनिफिट देखने को मिल सकता है, जो कि आपको मिलेगा एक 12,500 रुपये का वाउचर, जो कि गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में होगा। तो इसे आप लक्स, पोस्ट कार्ड, होटल्स, इन तीनों में से किसी एक पे चूज़ कर सकते हो कि आपको इन तीनों में से किस ब्रांड का चाहिए। और उसके साथ अगर आप चाहो तो इसे ट्रैवल में कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि यात्रा.com से आप 1 वे की डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। तो ये थे इसके वेलकम बेनिफिट। तो आप देखते हैं इसके नॉन स्पेंड बेनिफिट के बाद। नॉन स्पेंड बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट आता है बुक माई शो का बेनिफिट, जहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफर है, जहाँ पे एक टिकट प्राइस परचेस करने पे हमें दूसरी टिकट फ्री मिलती है, जो कि अप टू 500 रुपये होती है। आपको ज़रूरी नहीं कि मूवी टिकट ही बुक करो, आप नॉन मूवी टिकट या कोई भी और परचेस कर सकते हो बुक माई शो से, और यह सर्विस आपको महीने में 5 बार मिलती है, तो आप इसे 5 बार अवेल कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले नॉन स्पेंड बेनिफिट के बारे में, जो कि है लॉन्च एक्सेस। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा, और उसी के साथ ही विद प्रायोरिटी पास आप अनलिमिटेड इंटरनेशनल डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस भी कर सकते हो, और उसके साथ आप 8 गेस्ट को भी अलाउ कर सकते हो लॉन्च विजिट्स के लिए। और इसके साथ और एक ऑफर मिलता है इसमें, जो कि होता है मीट एंड ग्रीट सर्विस का, जिसे आप साल में 8 बार यूज़ कर सकते हो किसी भी एयरपोर्ट पे। तो ये थे इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेनिफिट्स। अब डिस्कस करते हैं इसके स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बारे में। तो स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में हर 200 रुपये के खर्च पे आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप एक महीने में 1.5 लाख रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करते हो तो वहीं पे आपको 35 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें वॉलेट लोड्स पे, कैश विड्रॉल पे, EMI स्पेंड्स पे, यूटिलिटीज़ पे और गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता। बट इसमें रेंट पेमेंट्स पे हमें रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि होता है अप टू 50,000 रुपीज़ का। यानी कि आप एक महीने में 50,000 रुपये रेंट पेमेंट के लिए खर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको 3,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली ये है कि रेंट पेमेंट्स में आपको बेस रेट से ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप अपना मंथली थ्रेशोल्ड 1.5 लाख का कवर करना चाहते हो तो 50,000 का ये स्पेंड आप उसी 1.5 लाख में रखें, क्योंकि उसके बाद जो एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो रेंट पेमेंट में नहीं मिलते। अब बात करते हैं इसके अगले स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बारे में, जो कि है एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो इसमें एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलता है। तो आपको कोई भी परचेस करना है तो ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म का ही यूज़ करें, तो ये आपको इसमें एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। और ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म पे आपको हर 200 रुपये के खर्च पे 60 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और इसे आप 2 लाख रुपये तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका स्पेंड 2 लाख के ऊपर चला जा रहा है तो फिर आपको वहाँ पे 35 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और उसी के साथ ही अगर आप गिफ्ट एज प्लेटफॉर्म के थ्रू इंस्टेंट वाउचर परचेस करते हो तो वहाँ पे आपको 2x से लेके 5x तक रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि मेजर ब्रांड है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, और स्विगी और जोमेटो पे 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो ये थे एक्सिस बैंक मैग्नस क्रेडिट कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब देखते हैं इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, इसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे और कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप ब्रांड वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म के थ्रू होटल्स और बुकिंग्स पर खर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 20 पैसा मिलती है। और अगर आप इसे ट्रैवल माइल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इनके ट्रैवल पार्टनर ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू में 2 माइल्स मिलेंगे,
और एक साल में आप मैक्सिमम 5 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स ही कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये थी एक्सिस बैंक मैग्नेस क्रेडिट कार्ड की रिडम्पशन प्रोसेस। एक्सिस बैंक मैग्नेस क्रेडिट कार्ड में और बरगंडी में क्या डिफरेंस है कि हमें यहाँ पे कितना परसेंटेज वाइज रिटर्न देखने को मिलता है। तो एक्सिस बैंक मैग्नेस क्रेडिट कार्ड का बेस रिवॉर्ड में 2.4% रिटर्न हमें दिखाई देता है। वहीं हम अगर बरगंडी में देखें तो बेस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में हमें 4.9% तक दिखाई देता है और अमेजॉन पे 9.6% तक बरगंडी में हमें देखने को मिलता है और इसका हाईएस्ट चला जाता है 24% जो कि ट्रैवलेज प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलता है। और इसका ओवरऑल अगर देखें तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर खर्च करने के बाद ये 14% तक रिटर्न प्रोवाइड करता है, जो कि नॉर्मल मैग्नेस क्रेडिट कार्ड से कई गुना अच्छा है। तो मैग्नेस क्रेडिट कार्ड के डिवैल्यूएशन के बाद वो इतना यूजफुल नहीं रहा जितना पहले था। अगर आपका खर्च हर महीने में 4 से 5 लाख से अबव हो रहा है तो ही मैग्नेस क्रेडिट कार्ड का रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, बट ये काफ़ी हार्ड होता है। तो इसके बेनिफिट्स अभी कुछ उतने खास रहे नहीं है, तो अब हमें इसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। पर अगर आपकी रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो रही है, अगर आप उतने क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बाकी रिवॉर्ड पॉइंट्स तो काफ़ी कम ही है इसमें और इतने ज़्यादा एक्सपेंस के साथ जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने चाहिए उतने मिलते हैं नहीं। और अगर आप चाहो तो इसे बरगंडी में अपग्रेड करवा सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, या नए यूजर्स के लिए जिनके पास मैग्नेस क्रेडिट कार्ड नहीं है वो कैसे बरगंडी में आ सकते हैं, उनके लिए हम क्राइटेरिया देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो बरगंडी अकाउंट के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाईली क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप इनके लिमिट्स को इजीली बीट कर पा रहे हो तो ही आप बरगंडी अकाउंट को चूज़ कीजिए, यह हमारा ओपिनियन रहेगा। तो अब देखते हैं बरगंडी अकाउंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो बरगंडी अकाउंट्स यूज़र को मिनिमम 10 लाख रुपए का क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो कि उनके सेविंग अकाउंट्स में हो, या फिर आप उसे सेविंग और करंट अकाउंट दोनों को मिला के भी आप उसे 10 लाख रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है, मिनिमम 30 लाख रुपए की रिलेशनशिप वैल्यू मेंटेन कर सकते हो एक्सिस बैंक के साथ। अगर आप मीट कर रहे हो तो आपको बरगंडी अकाउंट इजीली मिल जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप टोटली आपकी और एक्सिस बैंक के साथ रिलेशनशिप वैल्यू 1 करोड़ प्लस हो तो आप उसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट प्लस डीमैट अकाउंट आप तीनों को मिला के दिखा सकते हो। और मेरे हिसाब से ये क्राइटेरिया सबसे हार्ड है। तो इसमें और एक चीज़ है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपके मंथली इनकम 3 लाख प्लस है तो आप बरगंडी अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपकी सैलरी एक्सिस बैंक सैलरी अकाउंट में ही आनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये तो थे इंडियंस के लिए बरगंडी अकाउंट्स के लिए क्राइटेरिया। अब एनआरआई के लिए भी देखते हैं। इसमें एक एनआरआई का भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर एनआरआई पर्सन को रेमिटेंस मिल रही है 40 लाख या उससे ज़्यादा और वो भी पिछले 12 महीने में, तो वो पर्सन बरगंडी अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये थे हमारे डिटेल में बरगंडी अकाउंट की डिटेल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और द 545 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।